नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कानून की जो हर नौकरी करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ये कानून एम्प्लॉयज के फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है ताकि रिटायरमेंट के बाद या किसी मेडिकल इमरजेंसी में उनके पास कुछ फाइनेंशियल बैकअप हो। इस एक्ट के अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस 3 मेजर स्कीम्स ऑपरेट होती है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस एक्ट का स्कोप, डेफिनेशंस, कंट्रीब्यूशन रूल्स, बेनिफिट्स, पेनल्टीज और रीसेंट रिफॉर्म्स। 1. ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। सबसे पहले बात करते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स की। एम्प्लॉयज के लिए एक रिटायरमेंट फंड बनाना, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी या डेथ के टाइम फाइनेंशियल हेल्प देना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को रेगुलर सेविंग के लिए एनकरेज करना, एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम क्रिएट करना जो हर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काम करे। ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्पेशली आर्टिकल 41 का प्रैक्टिकल फॉर्म है। टू स्कोप एम्प एप्लीकेबिलिटी। ये एक्ट पूरे भारत में लागू होता है, अब जम्मू एम्प कश्मीर को भी इंक्लूड करता है। कौन से एस्टैब्लिशमेंट्स पे ये अप्लाई होता है? मिनिमम 20 एम्प्लॉयज होने चाहिए किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में। जो स्केड्यूल आई में लिस्टेड इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उन पे ये एक्ट मैंडेटरी है। वॉलंटरीली भी अप्लाई किया जा सकता है अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों अग्री हो जाए। एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी 15,000 रुपए तक है उनके लिए ईपीएफ मैंडेटरी है। अगर सैलरी ज्यादा है तो भी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के साथ मिलकर ऑप्ट इन कर सकता है। 3. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस समझना जरूरी है। एम्प्लॉय कोई भी व्यक्ति जो किसी काम के लिए वेजेस ले रहा हो, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ा हो। एम्प्लॉयर जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल हो एस्टैब्लिशमेंट का, जैसे ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर एक्सेट्रा। बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस अगर हो। 4. स्कीम्स अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंडर 3 मेजर स्कीम्स ऑपरेट होती है। 1. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, ईपीएफ। ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। एम्प्लॉय अपने वेजेस का 12% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी उतना ही। एम्प्लॉयर के 12% में से 3.67% ईपीएफ में जाता है और 8.33% ईपीएस पेंशन में। 2. एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, ईपीएस। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का बड़ा पार्ट ईपीएस में जाता है। मिनिमम 10 साल की सर्विस के बाद एम्प्लॉय को मंथली पेंशन मिलता है। 3. एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, ईडीएलआई। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस तो उसकी फैमिली को इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसका प्रीमियम सिर्फ एम्प्लॉयर देता है, एम्प्लॉय से कुछ नहीं लिया जाता। 5. कंट्रीब्यूशन डिटेल्स। कंट्रीब्यूटर, ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई। एम्प्लॉय 12%, 0%, 0%। एम्प्लॉयर 3.67%, 8.33%, 0.5%। इसके अलावा एम्प्लॉयर को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 1,800 रुपए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 1,800 रुपए, 550 रुपए ईपीएफ प्लस 1,250 रुपए ईपीएस। 6. एडमिनिस्ट्रेशन इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ, और ईपीएफओ को मैनेज करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, सीबीटी, जिसमें होता है लेबर मिनिस्टर, चेयरमैन, लेबर सेक्रेटरी, वाइस चेयरमैन और एम्प्लॉयर एम्प, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स। ईपीएफओ का काम है कॉन्ट्रीब्यूशंस कलेक्ट करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, पेंशन और इंश्योरेंस बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करना, ग्रीवेंसेस सॉल्व करना। 7. विड्रॉल एम्प
बेनिफिट्स ईपीएफ के पैसे एम्प्लॉय कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में निकाल सकता है। कब विड्रॉल अलाउड है? रिटायरमेंट के बाद एज 58 टू मंथ से ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट, मैरिज, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, घर खरीदने के लिए ईपीएस पेंशन, 10 साल से ज़्यादा सर्विस हो तो मंथली पेंशन मिलती है। पेंशन कैलकुलेशन होती है लास्ट 60 मंथ्स का एवरेज सैलरी प्लस सर्विस लेंथ के बेसिस पे। ईडीएलआई इंश्योरेंस, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो फैमिली को 7 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। 8. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन। यूएएन का इंट्रोडक्शन एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। हर एम्प्लॉय का एक परमानेंट यूएएन होता है। जब भी जॉब चेंज करो, नया पीएफ नंबर उसी यूएएन से लिंक होता है। ऑनलाइन विड्रॉयल, बैलेंस चेक, क्लेम स्टेटस सब यूएएन से पॉसिबल है। यूएएन ने पोर्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों को एनहांस किया है। 9. एग्जेम्पशंस, कुछ एम्प्लॉयर्स अगर एम्प्लॉयज के लिए बेटर बेनिफिट प्लान देते हैं तो वो एग्जेम्पशन ले सकते हैं ईपीएफ से, लेकिन उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए। मिनिमम रूल्स फॉलो करने होंगे, एम्प्लॉयज का कंसेंट भी लेना होता है। 10. पेनल्टीज एम्प ऑफेंसेस, अगर एम्प्लॉयर रूल्स फॉलो नहीं करता तो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज है। ऑफेंसेस, कॉन्ट्रीब्यूशंस टाइम पे ना देना, पीएफ डिडक्शन करके जमा ना करना, एम्प्लॉय को रजिस्टर ना करना। पनिशमेंट, पहली बार ऑफेंस 5,000 रुपए तक फाइन या 1 साल तक जेल। रिपीट ऑफेंस 5 साल तक की सजा। ईपीएफओ डायरेक्ट प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है, क्रिमिनल केस फाइल कर सकता है। 11. इम्पोर्टेंट केस लॉज, रीजनल पीएफ कमिश्नर वी शिव कुमार जोशी 2000, कोर्ट ने कहा कि ईपीएफ बेनिफिट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का पार्ट है। मणिपाल एकेडमी वीपीएफ कमिश्नर 2008, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी कवर होते हैं अगर एक्ट एप्लीकेबल है। मंगलौर गणेश बीडी वर्क्स केस 1974, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईपीएफ एक्ट एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है और हमेशा लिबरल इंटरप्रिटेशन से अप्लाई होना चाहिए। 12. डिजिटल रिफॉर्म्स एम्प अमेंडमेंट्स, ईपीएफओ ने सिस्टम को मॉडर्न बनाया है। डिजिटल सर्विसेज, ऑनलाइन क्लेम सबमिशन, ऑटो पीएफ ट्रांसफर, आधार से लिंकिंग, ई सेवा पोर्टल फॉर कंप्लेंट्स, वेज लिमिट, मैंडेटरी कवरेज लिमिट 6,500 रुपए से बढ़कर 15,000 रुपए की गई है। 13. कंपैरिजन विद अदर एक्ट्स, ईपीएफ एक्ट दूसरे लेबर लॉज के साथ इंटीग्रेटेड है। ईएसआई एक्ट हेल्थ बेनिफिट्स देता है। ग्रेचुइटी एक्ट रिटायरमेंट के बाद एक बार का पेमेंट। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 इस एक्ट को भी कवर करता है। 14. एडवांटेजेस ऑफ द एक्ट, सोशल सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। रिटायरमेंट के बाद एक स्ट्रॉन्ग फंड रेडी होता है। फैमिली को भी बेनिफिट मिलता है। डेथ के केस में पोर्टेबल सिस्टम बन गया है यूएन के थ्रू। 15. इश्यूज एंड चैलेंजेस, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अवेयरनेस नहीं होती, कभी कभी विड्रॉल डिले होता है। स्मॉल एम्प्लॉयर्स को कंप्लायंस मुश्किल लगता है। ईपीएफ रिटर्न मार्केट से कम होता है। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स अभी भी कवर नहीं होते। 16. सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ये एक न्यू लेबर कोड है जिसमें 9 पुराने लेबर लॉज को कंसोलिडेट किया गया है, इंक्लूडिंग ईपीएफ एक्ट। मेजर फीचर्स, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी कवरेज देना, डिजिटल कंट्रीब्यूशन और ट्रैकिंग, वाइडर एप्लीकेबिलिटी, लेकिन इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन अभी पेंडिंग है। 17. सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऑनलाइन सर्विसेज को और स्मूथ बनाना, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करना, ग्रीवेंस रिड्रेसल फास्ट करना, इनफॉर्मल सेक्टर को इंक्लूड करना। कंक्लूजन दोस्तों, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट 1950 तो सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हर एम्प्लॉय के भविष्य की सुरक्षा का फाउंडेशन है। इसने क्रोरियन लॉगऑन के लिए एक सेफ रिटायरमेंट का रास्ता बनाया है। आज जब लोग जॉब टू जॉब स्विच करते हैं तब भी उनका ईपीएफ सेफ रहता है थैंक्स टू यूएन। डिजिटल इंडिया के साथ ईपीएफओ भी बदल रहा है और अगर हम इस एक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो हर एम्प्लॉय एक दिन फाइनेंशियली सिक्योर रिटायर होगा।
आपका कोई सवाल हो इस एक्ट से रिलेटेड टू नीश कमेंट कैरन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।